मसलसल सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं कि एक हमारा पाकिस्तानी भाई जिसका नाम राजा गुलाम हैदर था और उसका यूनान की सरजमीन पर ही रोड एक्सीडेंट हुआ, उसका इंतकाल हो गया। और जब उसकी डेड बॉडी उसके आबाई गांव पहुंचती है तो वहां पे उसकी वालदा गमज़दा जो है अपने बेटे को देखकर किस तरह उनकी हालत हो जाती है। तो उनकी वालदा की वीडियोस बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो लोग जो हैं वीडियोस को तो तमाम को अपलोड कर रहे हैं, लेकिन असल हकाइक, असल वजूहात, किस तरह ये वाक़या पेश आया, तो इस हवाले से कोई हकाइक नहीं नज़र आ रहे थे। तो मैंने कल से इस पर मुकम्मल स्टडी की और मैंने इसके मुकम्मल तहकीकात जानने की कोशिश की। आया कि हमारे तारकीन वतन को इस वाक़े की असल हकाइक का पता चले कि ये वाक़या कब पेश आया और किस तरह ये वाक़या पेश आया। तो नाजरीन, आपको बताते चलें, सबसे पहले तो ग़ुलाम ये जो हैदर है, इसको तकरीबन यूनान में 5 साल 3 महीने हो चुके थे। कागज़ अभी इसके पास लीगल नहीं थे। और ये जो है क्रीती में, राकलियो, क्रीती में एक शहर है राकलियो, वहाँ पे अपने मामू के पास रहता है। इसके मामू का नाम है राजा शहबाज। उनसे मेरी तफसीलन सारी बात हुई है। उनका ये कहना था कि पहले 18-20 साल इनके वालिद भी यहाँ पे यूनान में रहे, मैं भी 17-18 साल से रह रहा हूँ, और ये जो मेरा भांजा है ग़ुलाम हैदर, ये मेरे पास ही रहता था। तो वहाँ पे जो है काम की कोई सूरत हाल बेहतर नहीं थी, तो मैंने राकलियो को बिल्कुल साथ ही एक गाँव है 4-5 किलोमीटर पर, वहाँ पे मैंने कहा कि तुम जाओ, वहाँ पे जैतून का काम है, दिहाड़ियाँ वगैरह लगाओ। तो ये वहाँ पे काम के सिलसिले में जाता था। और ये जो है 18 अक्टूबर को जब इसको कोई दिहाड़ियों के पैसे वगैरह मिलते हैं, तो 18 अक्टूबर को ये मोटरसाइकिल घर से निकालता है और पैसे जो हैं किसी मनी ग्राम या जिस तरह भी तरीके के साथ पाकिस्तान पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ये पाकिस्तान पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए जा रहा होता है। तो मोड़ पे ना पीछे से ये दीमू का ट्रक, जो बड़ा ट्रक होता है, ये कचरा वगैरह उठाता है, तो उसकी हाइट ज़्यादा होती है, तो वो ट्रक पीछे से आ रहा था। तो जैसे ही ट्रक करीब आया, या उसकी नज़र नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा होती है तो ड्राइवर की ज़्यादातर नज़र नीचे नहीं पड़ती, और ऐसे लातदाद वाक़यात हो चुके हैं। तो वो ट्रक के साथ मोटरसाइकिल टकराती है, मोटरसाइकिल भी चूरो चूर हो जाती है। मौके पे जो है हमारा ये पाकिस्तानी मजदूर भाई जो है राजा गुलाम हैदर, इसकी मौके पे ही जो है इसका इंतकाल हो जाता है। तो फिर वहाँ के मुकामी लोग इकट्ठे वगैरह हो जाते हैं और वक्तन तौर पे वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया जाता है, पुलिस आ जाती है, और फिर जो है इसकी जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज जाती है। और वहाँ पे जो इनका मामू मौजूद था राजा शहबाज, वो इस पे मुकम्मल कानूनी कार्रवाई करते हैं, बाकायदा दीमू के खिलाफ FIR भी दर्ज होती है। उसके बाद जो है इसके मामू ने कहा, ये हमारा मेरी बहन का अकलौता बेटा था, तो हमारी कोशिश ये थी कि चलो इसको ज़रा डेड बॉडी जाने तक जो है थोड़ा सा हम पर्दा रखें, तो इसलिए हमने ज़्यादा इसको पब्लिकली मैसेज नहीं दिया। बाकी हमने क्रीती राकलियो में कानूनी सारी कार्रवाई की, FIR दर्ज करवाई है। तो फिर जो है हमने इसकी डेड बॉडी पाकिस्तान ले जाने के लिए जो है अपने इंतजाम वगैरह किए, और 6 नवंबर को जो है डेड बॉडी पाकिस्तान पहुंच गई। सराय आलमगीर के साथ ही, सराय आलमगीर से 5 किलोमीटर की दूर जो है इनका गांव है। और वहाँ पे जब ये डेड बॉडी जाती है तो जाहिर बात है माँ उसका ये लगते जिगर, और आज आप देखें 2-3 काफ़ी सारे सोशल मीडियाज़ पे जो है इसकी वालदा की वीडियोस क्यों चल रही है, क्योंकि माँ के वो जज्बात जो हैं, ज़ाहिरी बात है हर परदेसी जैसे ही वो लम्हात देखता है तो खून के आंसू हर शख्स रो रहा है, क्योंकि माँ तो फिर आपको पता है एक बड़ा आला दर्जा है, और माँ का लखते जिगर, और वो माँ जिसने इसकी शादी के लिए बड़े इंतज़ामात किए थे कि मैं अपने, जिस तरह माओं को बड़े अरमान होते हैं कि मैं अपने बच्चों की शादी बड़े धूमधाम से करूँगा, लेकिन यहाँ पे बस बदकिस्मती कह लें, परदेस ने बच्चा तो दिया लेकिन वो जिंदा ना जा सका। तो माँ ने वही अपने जो अरमान थे वो एक डेड बॉडी के साथ फिर उसके ऊपर कुल्ला वगैरह रखा, जो भी रसूमात होती हैं शादी की वो तो अदा की, लेकिन बच्चे के जिस्म में जान नहीं थी। तो मुसलसल अभी तक जो मैंने उनसे राब्ता किया है राजा शहबाज साहब से, उन्होंने कहा है कि राजा गुलाम हैदर की जो वालदा है, जो मेरी बहन है,
वो कोमे में चली गई है, क्योंकि ये सदमा वो बहुत गहरा था, वो बर्दाश्त ना कर सकी और मुसलसल 2-3 दिन से उसकी हालत भी बहुत सीरियस थी। कब्रिस्तान से वो वापस घर आने का नाम नहीं ले रहे थे। अब जो है वो कोमा में चले गई हैं, उनकी हालत बहुत सीरियस है। तो इस दुख की घड़ी में हम अपने राजा शहबाज यूनान वाले जो हैं, जो 17-18 साल से क्रीती में राकलियो शहर में मुकीम है, तो यूनान में रहने वाले हम तमाम पाकिस्तानी इस दुख की घड़ी में इनके साथ बराबर के शरीक हैं। दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमारे इस मजदूर गुलाम हैदर की मगफरत फरमाए और इनके लुहाइकीन को सब्र व जमील अता फरमाए। और शहबाज भाई का ये कहना है कि मैं इंशाल्लाह ताला अगले महीने जो है वापस आऊँगा 2-3 दिसंबर को, और बाकायदा जो मैंने FIR दर्ज की हुई है दीमों के ऊपर, उस पर मैं मुकम्मल कार्रवाई करूँगा। तो वहाँ पे अब मैंने उनसे कहा है कि आपने जैसे ही आना है तो एथेंस में हमसे रब्ता करना है, तो इंशाल्लाह ताला हमसे जितना होगा हम आपके केस के हवाले से जो है अपने यहाँ पे जो हमारे कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनसे बात करेंगे और जितना हमसे हो सकेगा हम ज़रूर करेंगे। तो अब इसमें जो है क्रीती में रहने वाले लोगों ने अहम किरदार अदा करना है, वो इनके साथ खड़े हों। चलें, जाने वाले को तो हम वापस नहीं लेके आ सकते, हाँ ये ज़रूर है कि जितना उनसे हो सके वो आवाज़ बुलंद करें, राजा शहबाज के साथ खड़े हों ताकि भरपूर तरीके के साथ वो केस लड़ सकें। अगर तो वाकई ही उस दीमों वाले ट्रक की गलती है तो जो है फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो बस ये सारे वाक़े की तफसीलात है। तो नाज़रीन, ये वाक़या जो है पिछले महीने जो है ये वाक़या 18 अक्टूबर को पेश आया था। तो मज़ीद अगर कोई और तफसीलात हुई तो अपने नाज़रीन को हम ज़रूर बताएंगे।